नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के शामली में जूस में थूकने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि थूक थूक कर व्यक्ति जूस बना रहा है। वायरल वीडियो फूल मार्केट का बताया जा रहा है। युवक का नाम सलमान बताया है। न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फूल मार्केट का यह वीडियो न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। थूक कर जूस बना रहा है शख्स। न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो थूक थूक कर जूस बना रहा है सलमान। यह तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से थूक थूक कर जूस बना रहा है सलमान। अब सवाल यहां पर यह कि सलमान से जूस पीने वाले जितने लोग उसके पास आते हैं, क्या सबको वो थूक कर जूस पिलाता है? सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो शामली से खबर, जूस में थूकने का वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बातचीत करने के लिए शाहनवाज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, कब का ये वीडियो और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? देखिए, ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये कल का वीडियो है। फूल मार्केट में शामली जनपद का ये वीडियो है, जहाँ पर ये युवक जूस बना रहा है। इसी दौरान ये है जूस में थूक थूक कर जूस लोगों को बेच रहा है। आरोपी जो युवक है, इसका नाम सलमान बताया जा रहा है। हालांकि आज मार्केट में इस युवक को नहीं देखा गया है। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। हिंदू संगठनों की मांग है कि जिस तरह से जो है लगातार इस तरह के वीडियो भ्रमित करने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं, खाने में थूक मिलाया जा रहा है, अब जूस में थूक मिलाकर जहर दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अनुज सिंह के एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर है। पोस्टमार्टम की कराई गई वीडियोग्राफी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। एक गोली लगने की पुष्टि हुई है। मत्थे पर दाईं ओर गोली लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपी गई है। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के बेथर गांव में मुठभेड़ में सुल्तानपुर डकैती का आरोपी बदमाश अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में ढेर हुआ है। तो पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई है। एक गोली लगने की पुष्टि हुई है। सुल्तानपुर में सराफा व्यापारी से लूटपाट के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने मंगेश यादव के बाद अब अनुज प्रताप सिंह को ढेर किया है। वहीं इस मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की गई है और एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। शिकायत में दोनों एनकाउंटर की जांच की मांग की गई है। NHRC से एनकाउंटर की जांच की मांग की गई है। सुल्तानपुर लूटकांड में लगातार एक्शन जारी है। मिर्जापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। साथ ही सीएम योगी ने राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया। सीएम योगी ने कहा कि हम बटे थे इसलिए कटे थे। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे। समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी।
जब उनका काफला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे। प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं। आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद अनुज के पिता ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ठाकुर का एनकाउंटर होने से अखिलेश की इच्छा पूरी हुई। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। भदोई से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर विधायक को फिर जेल भेजा। बता दें कि जाहिद बेग के घर पर नौकरानी की आत्महत्या और उनके घर से एक नाबालिग नौकरानी की बरामदगी के मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। बीते दिनों जाहिद बेग ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उसके बाद आज जाहिद बेग को कोर्ट में पेश किया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक के वकील ने बताया कि कोर्ट ने 14 दिन के रिमांड पर जाहिद बेग को फिर जेल भेज दिया गया है। तो जाहिद बेग के ऊपर 2 फर्जी मुकदमे प्रशासन के ने लगाए हैं, एक नौकरानी की आत्महत्या का और दूसरा बाल श्रम, बधुआ मजदूर और बाल तस्करी का। उसमें आज पहली पेशी थी, जाहिद न्यायालय में प्रस्तुत हुए थे और न्यायालय ने उनको 14 दिन के रिमांड पे पुनः जेल भेज दिया है। किस तरह कोई मांग की गई है आपके द्वारा, मतलब विभाग के द्वारा? हम लोगों ने एप्लीकेशन देके न्यायालय से मांग की थी उनको स्वास्थ्य को लेकर। बाईपास सर्जरी हुई है तो उनको यहाँ ज्ञानपुर रखा जाए, लेकिन चूंकि पीठासीन अधिकारी अवकाश में हैं, इंचार्ज अफसर ने पुट अप बिफोर पीओ लिख दिया है। अब वो नहीं आएंगे, अधिकारी जब आएंगे तो उस पर कोई निर्णय। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के विवाद के बाद लगातार सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के आसपास की दुकानों के प्रसाद की जांच की मांग की है। इसके बाद खाद्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है और सैंपलिंग हो रही है। अभी तक 27 दुकानों से सैंपल लिए गए। देखिए, जो तिरुपति बालाजी मंदिर में हुआ वो सनातन धर्म में बहुत बड़ा एक जघन्य अपराध हुआ है। और जो बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर की, तो हमारे यहाँ जो प्रसाद बनाया जाता है, हम बड़ी उच्च क्वालिटी की सामग्री का हम प्रयोग करते हैं उसमें, और जो भी चीज़ें ठाकुर जी के प्रसाद में भोग में आती है वो मंदिर में ही बनाई जाती हैं। हमारी रसोई जो है मंदिर प्रांगण में ही मौजूद है और हम लोग की देख रेख में ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। भगवान लगातार यहाँ पे सैंपलिंग भी हो रही है, इंस्पेक्शन भी हो रहे हैं और हमारे पास फूड सेफ्टी वैन है। ये एक सचल प्रयोगशाला है, इसके द्वारा हम बाजारों में भी जाते हैं और जो शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पे जाते हैं, उपभोक्ताओं तक हम पहुँचते हैं और उपभोक्ताओं से भी अपील रहती है कि में कोई शिकायत है तो हमारी प्रयोग
हैं लोग, इसका सुविधा लगातार हमारे यहाँ जांचें चल रही हैं। संभल से खबर है, प्रशासन का बुलडोजर कब्जा है। बुलडोजर ने मंदिर की जमीन से कब्जा हटाया। राधाकृष्ण मंदिर की जमीन से करीब 50 साल पुराना अवैध कब्जा हटाया गया। दबंग लाखों की जमीन पर कब्जा करके बैठे थे और पुरानी बाइक की सेल परचेज का कारोबार कर रहे थे। जमीन सूर्यकुंड मंदिर के नाम दर्ज है। 44 नंबर घाटे का हिस्सा है, जहाँ पे मंदिर के नाम .020 अर्थात 200 वर्ग मीटर जमीन दर्ज है। परंतु यहाँ पे इस जमीन पर कुछ लोगों ने अस्थायी प्रकृति का निर्माण और कुछ ने 2 दुकानें भी बना रखी हैं। तो अभी हम लोगों ने तत्कालिक रूप से जो टीन शेड था उसको हटवाया है, परिक्रमा पथ को खाली करा दिया है। जिन्होंने पक्की दुकानें यहाँ बना रखी हैं, जिनमें वो डाल रखा है, पटिया डाल रखी है, उनको भी बुलाया गया अपने अभिलेख लेकर। अगर उनके अभिलेख संतोषजनक नहीं हुए तो इसको भी खाली कराया जाएगा, इसको भी कमर से हटवाया जाएगा। कुशीनगर में पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले इंटरनेशनल गैंग का खुलासा किया और 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू का नाम सामने आया है। यूपी बिहार के सीमावर्ती इलाके से चल रहे इस गैंग के पास से 5,62,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं। साथ ही 3,000 नेपाली मुद्रा और 1,10,000 भारतीय रुपए भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा बदमाशों के पास से 4 सुतली बम, 10 देसी तमंचे, 30 जिंदा कारतूस और 12 फायर किए गए कारतूस भी मिले हैं। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह का संचालन समाजवादी पार्टी का नेता मोहम्मद रफीक अहमद कर रहा था। रफीक अहमद पर जिले के कई थानों पर 11 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज़्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। बलिया जिला कोर्ट से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बलिया अदालत में तैनात कर्मचारियों ने जज के फर्जी मोहर और हस्ताक्षर के माध्यम से बलिया पुलिस को चूना लगाने का प्रयास किया है। यहां 2023 और 2024 में दर्ज शराब से संबंधित मुकदमे में आरोपियों की सीज शराब को रिलीज करने के आदेश के लिए जज के फर्जी साइन और मोहर का इस्तेमाल किया गया। आदेश थाने पहुंचने के बाद उस पर संदेह होने पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और हस्ताक्षर फर्जी निकले। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब इसकी और तहकीकात की गई तो इससे रिलेटेड जो रिलीज ऑर्डर से रिलेटेड जो 2 फाइलें थी वो न्यायालय में नहीं मिला, तो उस पर में एक मुकदमा 469/24 लिखाया गया है कोतवाली में, जो अंडर सेक्शन 318(4) और 318(5) है, जिसमें ऑलरेडी दीपांशु गुप्ता जेल में है और जितेंद्र जो पहले शराब के मामले में जेल में बंद था, एक वो है। बाकी 3 अन्य अभियुक्त हैं जिसके विरुद्ध साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। नोएडा का गार्डन गैलेरिया मॉल एक बार फिर विवादों में घिर गया। रविवार की देर रात यहां की पार्किंग में फायरिंग की गई। जानकारी के मुताबिक गार्डन गैलेरिया के ऑस्कर बार में 2 गुटों में विवाद हो गया था। पार्टी के दौरान हुए इसी विवाद में एक गुट के लड़कों ने पार्किंग में जाकर फायरिंग की। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। इस केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और हथियार जब्त कर लिए हैं। दो पक्ष थे, इसमें आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद उन लोगों के द्वारा बाहर निकलकर पार्किंग में मारपीट हुई। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की गई। घटना के संबंध में नियमानुसार सुसंगत धाराओं में कठोरतम धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्परता से कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, असलाह रिकवर किया गया है और इनको विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कौशाम्बी में करप्शन के मामले में नगरीय निकाय निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। मंझनपुर ईओ प्रतिभा सिंह को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है। ईओ पर बिना फाइनेंशियल इवैल्यूएशन किए ही टेंडर फाइनल करने का आरोप लगाया। 236 कर्मचारियों के भुगतान में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है। मथुरा में भीख मांगने वाली महिलाओं के साथ मुस्लिम लड़कों ने मारपीट की है। मारपीट में महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला गोपाल नगर इलाके का है।
भीख मांगने वाली बुजुर्ग महिला और उसकी साथी महिलाएं जब आज भीख मांग रही थीं, तभी कुछ मुस्लिम लड़के उनके साथ मारपीट करने लगे। भीख मांगने वाली महिलाओं को मुस्लिम लड़कों ने इतना पीटा कि महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन घायल महिलाओं को कुछ समाज सेवियों ने बचाया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। उधर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुछ स्टेशन से कुछ लोग मांगने वाले जो आते हैं ढोल बजा वगैरह के, तो वो लोग मांग रहे थे और वहाँ पर कुछ लोगों ने, और बाद में पता चला कि केवल धर्म के नाम पर उन पर इतनी पिटाई की गई कि उसमें एक वृद्ध लेडीज जिसकी आयु कम से कम 50 से 55 वर्ष की है, उसके 18 टांके। आगरा में 8 दिन पहले पाकिस्तान का झंडा फहराए जाने के मामले पर अब तक कोई कार्रवाई न होने पर लोगों का गुस्सा फूट गया। नाराज लोगों ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। एसीपी के समझाने पर लोग शांत हुए। वहीं हिंदुवादियों ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हिंदुस्तान में रहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा। कोई नहीं, हिंदू महासभा के भाई है। जो बात यानी कि सूचना मिली थी पुलिस को कि बरावफात के दिन यहाँ पे एक झंडा फहराया गया था जो विदेशी मुल्क का था, तो पुलिस इसमें जांच कर रही है। ठीक है, अब इनका कहना था कि इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो हमने आके यहाँ पे आश्वासित किया है इसमें जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और जो झंडा जो यानी कि विदेशी मुल्क का जो झंडा मिला है वो विदेशी मुल्क का झंडा है या नहीं, इसका सत्यापन किया जाएगा। मथुरा में रेतिया में बने राम मंदिर के महंत से मारपीट हुई है। विशेष समुदाय के लड़के ने महंत तरुण पर हमला किया। मंदिर का गेट तोड़ने की कोशिश भी की गई, साथ ही मंदिर पर ईंट पत्थर भी फेंके गए। किसी तरह महंत ने अपनी जान बचाई है। शोर मचाने पर भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन हमलावर फरार हो चुका था। बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक तौर से बीमार है। वहीं नाराज लोगों ने मंदिर में इकट्ठे होकर नारेबाजी की है। महंत ने पुलिस को सूचना दी है। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मैं बाहर से मंदिर धो रहा था, एक मुसलमान का लड़का शेर खान वो आया, उसने आते ही पत्थर मारा मेरे में। मैं अंदर भागा, मैंने गेट अंदर से बंद किया, बाहर खड़े होकर लात मार करिए मंदिर के गेट में, वो दोनों गेटों में लात मार करिए, घुसा मार करिए। मेरे को धमकी दी, साले मंदिर में आज के बाद आया तो काट के रख दूंगा, नहीं दफना दूंगा, मंदिर हमारा है, मंदिर में आज के बाद मत जाना, जान से खत्म कर दूंगा। तू बाहर निकल गया। फिर मुझे बाहर से धक्का मार मार धमकी देता रहा, बाहर खड़े होकर के बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। मैं अकेला था, 5 बजे मैं बाहर निकल के नहीं गया। अब जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो कर रही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। कौशाम्बी में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कौशाम्बी के कड़ाधाम इलाके में वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन को सरकारी खाते में दर्ज किया गया है। वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्ति का मामला कई सालों से डीडीसी कोर्ट में चल रहा था। जांच के बाद डीडीसी कोर्ट ने आदेश दिया है कि वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन ग्राम समाज की है, जिसके बाद वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन को सरकारी खाते में दर्ज कराकर कब्जा मुक्त कराया गया है। कड़ाधाम इलाके की 96 बीघा जमीन को सरकारी खाते में दर्ज करने के बाद अब अधिकारी दूसरे गांव की जमीन की जांच कर रहे हैं। सिराथू तहसील के रूप नारायणपुर, गोरियो, त्रिलोकपुर गांव में वक्फ बोर्ड की जमीन है, इनकी भी जांच हो रही है। भारत सरकार जो है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के विषय में एक नया बिल लाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें संपूर्ण भारत के बुद्धिजीवी वर्गों से सुझाव मांगे गए हैं। विशेष तौर पे जो न्याय विधि से संबंधित है उस पर सुझाव दिए गए। मैं भी अपने पर्सनल कैपेसिटी से, सरकारी अधिवक्ता के नाते नहीं बल्कि व्यक्तिगत कैपेसिटी से 4 सुझाव हमने भी भेजे हैं, और हमको जो वहाँ से रिस्पांस आया है वो ये मानक कहा गया है कि आपकी बात विचार के लिए स्वीकार कर ली गई है। ये साल भर से चल रहा था ये प्रक्रिया, और इसमें समस्त कागजों को प्रशिक्षण किया गया। डीडीसी न्यायालय में चल रहा था ये, जब पता चला कि ये वक्फ बोर्ड में दर्ज था, जबकि ये ग्राम समाज की भूमि थी, तो इसको जब पूरा परीक्षण के बाद डीडीसी न्यायालय द्वारा आदेश किया गया कि ये ग्राम समाज भूमि है, तो ग्राम समाज भूमि में ही इसको वापस दर्ज होना चाहिए, और जिसमें जो भी अवैध रूप से अतिक्रमण हुआ है उसको हटाने का भी अब से आगे से कार्रवाई की जाएगी। संत कबीरनगर जिले में सरकारी दफ्तर में मसाज कराने का वीडियो सामने आया है। सेमरियावा ब्लॉक परिसर में स्थित ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यालय की यह तस्वीर है। वायरल वीडियो में जो शख्स
रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर मसाज करवा रहा है। उसका नाम अब्दुल लतीफ है और वो इसी ब्लॉक में सेक्रेटरी के पद पर तैनात है। आरोप है कि वह रोज ऐसे ही सरकारी दफ्तर में मसाज कराता है। आगरा में बीच रोड पर 7 लड़कियों पर जबरन वसूली करने का आरोप है। मामला इरादत नगर रोड का है। आरोप है कि लोग अपनी गाड़ियों से जा रहे थे, तभी रोड पर खड़ी 7 गाड़ियों ने जबरन वहां पर रोका और 500-1000 रुपए मांगे। जब लोगों ने देने से मना किया तो अभद्रता की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 7 लड़कियों को हिरासत में ले लिया है। हम यहाँ से गुजर आगरा के लिए जा रहे थे, तो यहाँ रास्ते में हमारे इसौली से निकलते ही इरादत नगर रोड पर 7 समान उम्र की, जिनकी उम्र रही होगी करीब 18 से 20 साल के आसपास, 7 लड़कियां मिली थी। उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और पैसे ना देने पर वो मेरे साथ में अभद्रता करने लग गई। हमने पूछा आप पैसे किस लिए मांग रही हैं, तो उन्होंने बताया अपनी मजबूरी के लिए। हमने कहा आपकी मजबूरी क्या है? आधार कार्ड की जो लिखावट थी उसमें अंग्रेजी में कुछ था, उनके नाम अंग्रेजी में थे, बाकी सब या गुजराती में है या बांग्लादेशी भाषा में है। हाथरस पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया है। वो पुलिस की वर्दी पहनकर दुकानदारों पर रौब झाड़ रहा था। इतना ही नहीं, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी ये बता रखा था कि वो पुलिस में है। पुलिस ने लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लड़का पुलिस की वर्दी में मेले के अंदर घूम रहा था और ठेले वालों पर रौब जमा रहा था, लेकिन किसी को उस पर शक हुआ तो पुलिस से शिकायत कर दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसे पकड़ लिया। थाने में तैनात है तो वो हड़बड़ा गया और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा कि अब मुझसे गलती हो गई। तो उसको पूछा गया, उसने बोला कि मैं वर्दी पहन के लोगों पर रौब झाड़ता हूँ और मेरे एक गर्लफ्रेंड थी जिसको मुझे लेके दाऊ जी का मेला दिखाना था। उसको मैंने बता रखा था कि मैं पुलिस में हूँ, तो दाऊ जी के मेले में जाता तो टिकट वगैरह मेरी नहीं लगती और वहाँ पे उसको इम्प्रेस करता, जिसके द्वारा एक फोर्स की वर्दी धारण की गई। उसको थाने लाया गया। आगे बढ़ते हैं। खबर मेरठ से है। आरोप है कि हेपेटाइटिस बी के नाम पर एनजीओ का अनट्रेन्ड स्टाफ ब्लॉकों में जाकर लोगों को टीका लगा रहा है। वैक्सीनेशन में गड़बड़झाले का शक होने पर कुछ लोगों ने जब एनजीओ के मेडिकल स्टाफ से टीके की जानकारी ली तो एनजीओ का स्टाफ कोई जवाब नहीं दे सका। वहीं सीएमओ का कहना है कि मामले संज्ञान में आया है। एनजीओ का लाइसेंस परसों ही कैंसिल किया गया था और इसमें डीजी हेल्थ के आदेशों के अनुसार ही परमिशन दी जाती है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का टीका बच्चों के लिए तो स्वास्थ्य विभाग में अवेलेबल है, लेकिन बड़ों के लिए कोई ऐसा टीका अभी तक सेवा में नहीं है। और इसके तहत क्योंकि हेपेटाइटिस बी बीमारी कुछ जिलों में जैसे हमारे जनपद में भी काफी मात्रा में है, तो उसके बचाव से संबंधित जनहित में ये परमिशन दी गई थी। लेकिन जैसे शिकायत मिली है कि कुछ क्षेत्रों में वो मानक के अनुसार टीकाकरण नहीं कर रहे, उनकी रख रखाव वैक्सीन का ठीक नहीं है, तो उसको देखते हुए उनको परमिशन रद्द कर दी गई। खबर जौनपुर से है, जहां पर लड़के की धारदार हथियार से हत्या की गई। मामला जलालपुर थाना इलाके का है। दिन दहाड़े लड़के को गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया गया। घर के पास बगीचे में लड़के की हत्या की गई। परिजन का आरोप है कि गांव के ही लड़के ने हत्या की है। आपस में विवाद हुआ जिसके बाद हत्या कर दी गई।